जी पढ़ाता गाम में रोटड़ी आंती गामो रोटड़ी बिन लुखी पाखी गुरुजी कोर तोड़ चाखी। मैं वो चाह देज के मुँह काट करके पतीले मुँह काट करके बाटकड़ी में घाल के जी चीज़ सुविधा भी ने मीरिया कहता ज़्यादातर लोहे का पीतल का होता। वह बर्तन ही गया रसोई सु किता बड़ेवा अपना गया किता वह हारा अब की गया हारा नई नई चीज़ें कट्ठे जान स्कूल जातो रहे नहीं तो फिरेगो लोगों के चौथे जानतो पांचवे जानतो। अरे तेरे ही फायदे की बात कहूँ मैं कह दियो मैं कौन जाऊं स्कूल मतलब कौन जाऊं। राजस्थान में बाढ़ खुली है कोई आके अठे बढ़ जाए अरे अठे की नौकरियां बह ले जाए कितनी दुख की बात है। राजस्थान अच्छा अभी 13 कबूतर को क्या हो वो तो तेर लो फार्मूलो बड़ो फिट बैठे हो यार। अच्छा हाँ कामयाब हो गयो लाइन पर आ गयो लाइन पर आगे के बोलियो वो बस स्कूल ही बोले कि मेरा तो आज पेपर है मैं तो आज स्कूल जाना है। वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों ने नमस्कार प्रणाम राम राम। आज को वीडियो राजस्थान के मानगढ़ जिले की तहसील रावसर है और रावसर में रूप सिंह जी राजपुरी हास्य व्यंग्य का सरताज कवि है और दुनिया का पहला पगड़ीधारी सिख जी का देश विदेश संग मंचा पर राजस्थानी काव्य पाठ के लिए जाना जावा है। आज बांगे जीवन पर इन वीडियो में आप बात करांगा। रूप सिंह जी राजपुरी कवि के सगे फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर भी रेड है। वर्तमान में वे सेवा मुक्त हो चुके हैं। बांगे द्वारा कविता कहानी उपन्यास व्यंग्य नाटक निबंध व गीत आदि हिंदी राजस्थानी व पंजाबी में समानाधिकार शू लिखड़ा है। थारो शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार सांगवाला जी। तो रावसर के अंदर रूप सिंह जी का है तो बांगे बारे में मैं पूछना चाहूँ भी थे बाने जानो कि रूप सिंह जी ने जरूर से तो वे एक कवि है और वे टीचर भी आ और फर्स्ट ग्रेड का लेक्चरर भी रेडा। तो बांगे बारे में मैं थाने पूछना चाहूँ वे किन तरह का कवि है? राजस्थानी भाषा का बहुत बढ़िया कवि है। हमारे लोकल रावसर स्कूल में टीचर रेडा है। मैं बांगे पटेड़ा हाँ और राजस्थानी के अंदर बांगे बहुत बढ़िया पकड़ है। तो थे बांगा जी का कवि सम्मेलन वगैरह हुआ बे थारा देखेड़ा है? जरूर देखेड़ा साहब। मैं जाऊँ बांग सम्मेलन में बांग किताबों पढ़ना मैं मार्कन किताब है बांगी लाई बैठा है। कितना वर्षों थे जानो बने? 20-25 साल तो कम है। जगह टाइम पढ़ता भी टाइम की बात है। बे जी का कवि है रूप सिंह जी बांगा बारे में थे के जानो और थारो नाम बताओ। मेरा नाम सुशील है वर्मा रावसर हूँ लोकल रहने वाला हूँ और हमारा तो गुरु जी ने मैं तो बांगन पढ़ेड़ा हाँ ठीक है पारिवारिक तरीका का रिश्ता है और हमारा चाचा जी है जी मान लो संगीत के क्षेत्र में है तो बांगा साहब बांगा बहुत बढ़िया संबंध है और पूरा रावसर और पूरा एरियो पूरा राजस्थान है जी गुरुजी ने चाव है बहुत बढ़िया दिलू चाव है। तो रूप सिंह जी का है वे एक पंजाबी कल्चर का है और एक सरदार है वे तो वे सिख है। सिख होकर बागड़ी भाषा में बात करे थाने थोड़ा अचरज सो कौन लगेगी यहाँ? ना जी कोई अचरज कौन लगे बिल्कुल ही कौन लगेगी। राजस्थानी भाषा पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ है जी बांगी और राजस्थानी के अंदर ही बांगी कविताएं हैं और है किताबें हैं सारी लगभग जी राजस्थानी में भी आवा है। रूप सिंह जी गुरुजी जी का अठे कवि है धारे रावसर के अंदर है। हाँ जी बांगे बारे में क्या जानकारी रखो दे? तो हमारा पुराना गुरुदेव है और मैं बांगे ने पटेड़ा हाँ और बहुत अच्छा टीचर है। टीचर के अलावा आप एक कवि भी है कविता भी लिखे है किताबा भी है बांगी पढ़ना भी यहाँ बहुत बढ़िया है। बागड़ी भाषा में जी की बात करे बात हन किया लगे? ना मान तो बहुत बढ़िया लगे बागड़ी भाषा में। बागड़ी भाषा में मजा आवे। आज चीज पंजाबी में बाहर तो इतनी बढ़िया भी कौन लगा। हास्य कवि रूप सिंह राजपुरी भारत के अलावा विदेशा में भी बे आपका कवि सम्मेलन में कई कार्यक्रम है जी का काफ़ी देशा में दे चुके हैं। दोस्तों ओ जी के घर को थे दृश्य देखने लग रहा हो और रावसर में रूप सिंह जी राजपुरी जी का हास्य कवि है बांगो ओ घर है। रूप सिंह जी राजपुरी पंजाबी कल्चर में आवे फिर भी वे राजस्थानी अपनी जी की माइड भाषा बागड़ी है बी भाषा के अंदर बे जी का कवि सम्मेलन हुआ बा में आपकी कविता राजस्थानी भाषा में ही सुनावे और दर्शकों ने काफ़ी पसंद आवे।
रूप सिंह जी राजपुरी के द्वारा 18 पुस्तकां लिखी जा चुकी है, जिका दृश्य थे देखने लग रहे हो। इनमें हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा और बागड़ी भाषा में ये किताबें हैं जिकी बांगे द्वारा लिखी गई है। बे कविता के सेक्टर में बचपन ही जुड़ेड़ा है। रूप सिंह जी मिलनसार, हंसमुख और आदर भाव व्यक्तित्व का धनी है। रूप सिंह जी राजपुरी ने सरकार व अन्य संस्था के द्वारा काफ़ी मान सम्मान भी दिए गए हैं, जिके में कुछ अवार्ड, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो है जिका मान सम्मान के रूप में बने भेंट करेड़ा है, जिका को दृश्य थे देखने लाग रहा हो बे बांगे घर में लागेड़ा है। दोस्तों, अगर थे मेरे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करियो। सगे बेल आइकन यानी घंटी के निशान ने भी दबाइयो ताकि इन तरीके जी का वीडियो है बांगा नोटिफिकेशन थार तक जल्दों जल्द पहुंच सके। गुरुजी पटाता गांव में रोटड़ी आंती गामों बीन रोटी लुखी पाखी गुरुजी कोर तोड़ चाखी जगह जगह सुम बड़ेउड़ी माँ मेदावारी किर किर रड़ोड़ी बड़ी बेसुरी टिंगरो थारी मावा अब इसी को के बाप को सिर खावा। अरे ओ कुण छोरो आवे बाहर, कुण छोरो आवे गुरुजी तो 5 में आड़ू भूरियो दही गो कुलड़ियो ली आवे। अरे ओ तो कदी की को लिया तो दादी को नहीं गाले बहाना बना तो आज वो सूरज आथण कानियों किया उग गयो इतने में भूरियो क्वार्टर में पूग गयो। गुरुजी कुलड़ियो जाल लियो घस, अब कल भूरिएगा सामाजिक में 10/10। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लाग रहा हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की तहसील रावसर है और रावसर में बैठा आठे मेरे कने रूप सिंह जी राजपुरी बैठे है, जी का अंतर्राष्ट्रीय कवि है और बिंगे सागे सागे बे एक सीनियर टीचर हूँ, रिटायरमेंट होया है और बे काफ़ी प्रचलित रहा है कवि के सेक्टर के अंदर। और एक पंजाबी बेल्ट हूँ जिका सरदार जी के रूप में है और सरदार ही है। तो ये बागड़ी भाषा में आपकी जी की कविता है बे पेश करे और ये पूरे सेक्टर में भारत में भी है और विदेशा में भी ये जाकर आपकी कविता सुनाईडी है और कविता को प्रोग्राम आंगो करेडो है। तो ये काफ़ी प्रचलित रेड़ है। आज आप आगे जीवन पर बात करांगा भी थे इन अंदर किया आया और किया शुरुआत करी। तो रूप सिंह जी थे यहाँ बताओ, थे एक टीचर और शिक्षा में जुड़ेड़ा तो थे इन कविता वाला में यार भाई थारी पंजाबी भाषा में बागड़ी भाषा में थे किया आया, इनके बारे में विस्तार हूँ थे दर्शकान बताओ। राम राम सा लक्ष्मण जी और आप रे श्रोता ने सब ने मेरी तरफ से राम राम सत श्री अकाल। थे रावसर आया, मेरे घरे आया, ये चीज़ का मैं आपका स्वागत करूं और धन्यवाद मानूं। राजस्थानी में आने को जो को कारण रहे हो कि मेरी पोस्टिंग जब हुई टीचर के रूप में तो रावतसर से 10-15 किलोमीटर दूर गांव है एक पोड़का और मैं बैठे गयो तो वो पूरा को पूरा बागड़ी बोलने वाले लोगों को गांव है और बैठे मेरी बड़ी समस्या ही मैं एक पंजाबी गांव से आएडो और पंजाबी भाषी आदमी हो तो मैं कोशिश करके राजस्थानी भाषा सीखी और फिर बिंग माँ एक तरह से देख लो भी दक्षता मिल गई अभ्यास की वजह से। फिर मैं मेरी किताबें और कविता जी की है राजस्थानी भाषा में ही लिखने लग गयो और राजस्थानी भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है। इन भाषा में बहुत सारा ग्रंथ, हजारों ग्रंथ अजय अनलिखा अनछपया पड़िया है, लेकिन आ भाषा जी की एक एक चीज़ का 60-60, 70-70 पर्यायवाची शब्द हैं राजस्थानी भाषा में, जगह मैं तो आ समझूँ भी और भाषा में है ही नहीं। जी हाँ, बरसात, वर्षा अंग्रेजी में एक ही शब्द हुआ है रेन, पर भंवर सिंह जी सामौर साहब 250 शब्द पर्यायवाची बरसात गई लिख दिया। यहीं हमारे भरतोड़ा जी बैठे हैं परली के आड़ा अठे नौर में, तो बान लाठी 60 पर्यायवाची शब्द लिख दिया। तो यहाँ करके मैं राजस्थानी भाषा से प्रभावित हुए। हमारे हरीश हैरी बैठे हैं, बन हरीश हैरी भैंसगा 25 नाम
अब भैंसगा पा एक दो नाम ढूंढ सकांगा ज़्यादा से ज़्यादा, 25 रावण दर्ज कर रखे, लिख दिया। तो यहाँ करके बड़ी समृद्ध भाषा है, बड़ी विशाल भाषा है राजस्थानी। तो अण भाषा मैंने आपकी तरफ खींचा और मैं ई भाषा को ही होके रह गया। तो रूप सिंह जी की कविता और थे कवि सम्मेलन में भाग लेने लगे तो थे जी की आग कवि आड़ा में किया आया थे तो एक टीचर आ कोई ईश्वर के घर से सरस्वती की कृपा रही। मैं शुरुआत में ही लिखा करतो, जब मैं चौथी पाँचवीं में पढ़तो तो पंजाबी में मैं लिखतो, लेकिन जियाँ जियाँ ज्ञान विशाल होता गयो और मैं फिर हिंदी में आयो और कविता की अंदर से पहले ही मैं मेरे गाँव की शोभा, मेरे गुरुजियाँ की बढ़ाई, मैं कोई मैं छोटी छोटी कविता वगैरह लिखतो। और फिर जियाँ जियाँ अध्ययन बढ़्यो और आगे फिर वो किताबां, मेरी किताब पिछले दिनों एक आई है जो कि 400 पेजों की एक किताब है, कहानी संग्रह है। मेरी सारी समग्र कहानियाँ बिंग में ही आ गई। तो यहाँ करके फिर वो आगे के आगे अभ्यास और अध्ययन से भी चीज़ में आया। तो रूप सिंह जी थे एक पंजाबी भाषा में जुड़ेड़ा हो और थे एक बागड़ी भाषा में किया अचानक इतनी प्रवृत्ति धारा में किया आई। मैं निवेदन करो नहीं भी मैंने वो बड़ी अच्छी लगी। इंगा जगह पर्यायवाची शब्दांगा अथा भंडार इन भाषा में है। पंजाबी की अपना अलग दायरा और एरिया है और राजस्थानी का और है। राजस्थानी बोलने वाला लोग 15 करोड़ लोग हैं और ये भाषा में जब बात करा तो अंदर से निकले आ भाषा। पंजाबी भी बहुत बढ़िया भाषा है और मैं पंजाबी में भी लिखूँ, मेरी एक किताब पंजाबी में भी आई है। लेकिन मैं दूसरी भाषा को होकर के दूसरी भाषा में, भाषा तो जितनी ज़्यादा सीखी जाए जी इतनी बढ़िया है। और राजस्थानी भाषा में बड़ो आनंद आवे है। इंग माँ जो की बात कहनी है वो बड़ी सरलता से निकले अंदरों, फलो जो को बना है भाषा में राजस्थानी में। अब तो देख लो मैं दूसरी भाषा को आदमी हूँ और आपके सागे मैं बड़ी सरलता से ये भाषा में बात कर रहा हूँ। थोड़े से अभ्यासियों और राजस्थानी भाषा सीखी जा सके। रूप सिंह जी जब थे पहली बार को स्टेज पर कवि सम्मेलन को जी को प्रोग्राम हो तो थे जब शुरुआत करी तो थाने बिंग अंदर कोई दिक्कत आई कि भाई इतना दर्शक के सामने बैठा हुआ है, बंग सामने एक कविता बोलनी हुआ है, तो बिंग के बारे में बताओ। बचपन से ही जी मेरो अभ्यास रहे हो बोलने को। फिर मैं पढ़ते रहे, जब मैं कोई मेरा कोर्स वगैरह STC वगैरह मास्टर का कोर्स वगैरह करता तो मैं गुरुजी अपने आप ही ढूंढ लेता यार ये आदमी बढ़िया संचालन कर सके, तो मैं यहाँ मंचा पर बोलिया करता। तो वो अभ्यास मेरे बड़ो काम आयो। बाद में अब जब कोई थोड़ी भीड़ हो नहीं तो आनंद को नहीं आवे, लाखां की भीड़ हो जियाँ कोटा दशहरा मेला हो ना जी, तो वो मिलों में मिला तो लोग बैठे हुए माने दिशा को स्टेज कट्ठे पड़े है। स्टेज बन मेरे को स्टेज कितनी दूर है क्योंकि स्टेज बटू दिखा को बड़ी बड़ी LCDयाँ लगा करके हो है, लाखां लोग भी प्रोग्राम ने देखें। तो विषय में जाके जब बोलना नहीं तो बड़ो आनंद आवे। मैं तो कुछ जितनी ज़्यादा भीड़ हो है झिझक नाम की चीज़ कि टांगा कांपड़ी मजाक में तो मैं अलग बातें करूँगी जी। मैं तो वो डायस लगा लिया करा जी, लेग स्टैंड लगा लिया करा जी, टांगा कांपती दिखनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी कदे भी झिझक नहीं आई, बल्कि अंदर अगर आदमी के उसकी भाषा के प्रति या कविता में प्रौढ़ता है तो फिर वो आदमी संख्या को नहीं। अगर वो होमवर्क नहीं करे हो भी याद ही नहीं है तो फिर वो कदे धंसे गो, कदे वो झिझके गो, कदे पानी मांगे गो, तो वो समस्या मेरे तो कदे आई कौन जी। तो थे जद कविता जीती भी थे लिखी है, कोई किताबां लिखी है, तो बिंग के बारे में दर्शकों ना बताओ भी थे किसी किसी किताबां हैं जिनकी ज़्यादा थारी प्रचलित रेडी है। किताबां अब मेरी जी लक्ष्मण जी टोटल 20 हो गई और वो न्यारी न्यारी विधा की है भी, कविता की भी है, कहानियाँ की भी है। अब एक व्यंग लेखा की मेरी कविता आ रही है, कहानी ये किताब आ रही है। तो बांगमा राजस्थानी भी है, हिंदी की भी है और एक जिया मैं पहला बतायो चाचुआ नाम से हूँ, मेरी एक पंजाबी कथा संग्रह भी है। तो मैं चाहूँ कि भी मैं एक ही विधा में बंद के ना रह जाऊँ भी, लेकिन हास्य का पुट जो मेरी कविताओं में है ना, मैंने हास्य कवि के रूप में पहचान मेरी बनी है। तो मैं ज़्यादातर कवितावां हास्य की ही लिखी है, गंभीर भी लिखी है, लेकिन कहानी लिख करके जो आनंद अंदर महसूस हो है ना जी, वो कविता में नहीं आया। कहानी में आप विस्तार से आपका भाव दूसरा तक पहुंचा दें, कविता भी पहुंचावे, लेकिन कहानी में आप सह विस्तार वो बात लिख सका। तो अब तक मेरी 40-45 कहानियाँ भी होगी, वह अलग अलग संग्रह में है। ताज़ा संग्रह चुभती बात नाम से आए हुए
और मैं एक अब निरोल राजस्थानी की कहानियाँ पर भी काम करने लग रहा हूँ। वह आ जाएगी तो मेरी अलग अलग विधा पे किताबें लिखी है। तो रूप सिंह जी, अभी कोई आने वाले में समय में थारी कोई नई कविता या कोई किताब आने वाली है क्या? हाँ जी, व्यंग संग्रह, व्यंग मेरा जका अखबारा में व्यंग छपता रहा पहला। आज मैं बहुत सालों से छपन लग रहा हूँ, लगभग 80-85 से मेरे पास संग्रह है। सन 80 से विभिन्न अखबारा में, न्यारे अखबारा में, रसाला में, मैगजीन वगैरह में छपता रहा। तो मैं बन थोड़ा संशोधन करके कुछ नया लगा करके, जी आप भी दैनिक तेज में मेरा रेगुलर एक स्तंभ चल है, एक कॉलम चल है लगे हाथ, तो भी मैं भी मेरे व्यंग लेख हर सोमवार ने आवे। तो बस लेखन में बस निबंधन में संवर्धन और संशोधन करके छपा दिया। और वो लगभग 15-20 दिनों बाद वो किताब आ जाएगी, बीकानेर में छपन लग रही है। थारे द्वारा भारत में तो प्रोग्राम होता ही रहा है, बिंग अलावा थे विदेशा में भी गया हो, बिंग के बारे में बताओ, किसे किसे देश में गया थे? जी, मैं सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और थाईलैंड में गया। और लॉकडाउन से जस्ट पहले मैं यूएई, अरब अमीरात, वह 7 देश हैं। एक देश गई अगर वीज़ा हुए नहीं तो वो 7 देशों में घूमी जाए। तो मेरा बठे एक देश में दुबई में कार्यक्रम हो, और फिर वहाँ मैंने और प्रोग्राम भी दिलवाया, क्योंकि राजस्थानी लोग जठे जठे भी रहें, चाहे अपने देश के बड़े शहर है, जियां कलकत्ता है, बेंगलोर है, अगरतला है, चाहे नेपाल है, तो जठे राजस्थानी लोग रहें वह आपके कल्चर से जुड़े रहना चाहें। तो होली दिवाली पर वह कवि सम्मेलन करवाएं, तो राजस्थान के कवियाँ ने बुलावें। तो मेरी मांग वह पहल पोती करें कि वो सरदार जो को अपनी भाषा में बोले भी ने बुलाना है। तो वह कोशिश करके जियाँ थे मेरा नंबर ढूंढा, भी नंबर वगैरह ढूंढ के वह लोग बुलावें, बड़ा राजी हुए कि देखो दूसरी भाषा को आदमी अपनी भाषा में बात करें। तो जठे जठे मारवाड़ी, जठे जठे राजस्थानी लोग रहें, बैठे बैठे मेरी कदर है, बैठे बैठे मेरी पहचान है, और वह लोग मैंने कविता खातर बुलावें। तो बाहर दूसरे देशा में जब थे बागड़ी भाषा के अंदर है जी का थे कविता है थारो, जी को कवि सम्मेलन में जी की कविता सुनाओ, तो बा लोग दूसरा ने बने किया समझ आओ थारी भाषा की? आपने बुलावें वह लोग जो अपने राजस्थान का है, वहाँ संगठन है, क्योंकि राजस्थानी अपने देश में जीता है ना, बीता बार भी हैं, ज़्यादातर बिजनेस, ज़्यादातर लेबर करने वाला। और मैं दुबई में गए नहीं तो वो बालों का ही बुलाया, जहाँ ट्रकों का ड्राइवर है और है, बाकी संस्थावां बनी हैं बैठे वह लोग बुलावें। तो बाने तो बड़ी बढ़िया भाषा समझ में आवा ही है, अपनी है। लेकिन जी मैं हांगकांग में करो तो बैठे पहला तो मैं बागड़ी में बोलता, बिंगो अनुवाद कोई बंदो चीनी में बुला के बान लोगन करते तो 2 बार हंसता लोग, राजस्थानी पहला हंस लेंदा, और बह लोग फिर जब बांगी भाषा में बात जानती होगी वो यहाँ कहना चाहे तो फिर बाद में वो हंसी की वो फवारा फूटता बांगी भाषा में, तो वो यहाँ अनुवाद करके भी लोग आगे सुनावे। ये व्यवस्था विदेश में चल है, अपने देश में तो अजय इतनी पॉपुलर हुई को नहीं। रूप सिंह जी थे अब बागड़ी भाषा में मेरे साथ बात करो तो आम समय में या परिवार में, रिश्तेदारी में और थे जठे जाओ थे गाँव में, तो बठे भी थे राजस्थानी भाषा यूज़ करो या थारी जी की पंजाबी भाषा बा ये बोलो? राजस्थानी आंग सागे राजस्थानी, पंजाबी समझ आना सागे पंजाबी। लेकिन अब मैंने लोग पंजाबी आ कहने लग गया तेरी ओ जी पंजाबी रही नहीं, क्योंकि मैं अब मिक्स हो गया मामला। तो ज़रूर कोई ना कोई शब्द राजस्थानी का, ठेठ राजस्थानी का, गूढ़ा शब्द जो पुराना आजकल लुप्त होता जाने लग रहे हैं, बहुत सारा राजस्थानी ने घट हो रहे हो जी। मैं कलकत्ता गयो तो एक परिवार में मैं ठहरे हो, तो वहाँ रोटी पानी खिलाने के टाइम में तो वो बोली कि जी बांगी बहू घराड़ांगी कि कितने चम्मच डालूँ जी, तो मैं भी कहा चम्मच नहीं, इसको मिर्कली बोलते हैं। तो वो जानती नहीं थी मिर्कली, तो फिर उसने फट डायरी में लिखी कि अच्छा ये चम्मच तो ये होता है और ये होती है। तो ये मिर्कली भी ख़त्म, मिर्कली बोलने वाला भी ख़त्म। अब मीरिया, आप अपने बचपन में वो चाह देज के मुँह काट करके, पतीले मुँह काट करके बाटकड़ी में घाल के जी चीज़ उम्मीदा भी ने मीरिया कहता, ज़्यादातर लोहे का पीतल का होता। वह बर्तन ही गया रसोई से किता बड़ेवा अपना गया किता वह हारा, अब की गया हारा, नई चीज़ां कट्ठे जाने, नई टाबर जगह बहुत सारी पतंगड़ पटिया और खेती का किता औजार जगह है वह ख़त्म हो गया। बंग सके ऊँट गया तो बंग सके कितनी चीज़ां की भी है अपनी रसोई में, नई चीज़ां तो आ गई, ओवन आ गया जी, आप फलाना चाकू आ गया जी, सेब काटने का एक स्पेशली चाकू आवा है जी, एक ही बार में काट दे। तो वह नई चीज़ आ गई, पुरानी चीज़ आ गई। लेकिन मैं आपका कोशिश आई रखूँ मेरी
कि भी मैं यार पुरानी चीज़ां ने लोग आगे बताऊं। आज भी मेरी क्योंकि लगभग 70 साल की उम्र होगी, तो मैं दोनों ज़माने, वो सतयुग ज़माना भी देख लिया और आजकल का ज़माना भी देख लिया। पुरानी बातें जब बताऊं, मेरे ऊँट के पीछे फड़ो होया कर तो खड़ा एक एक महीना तक कणक का खड़ा काटता रहता लोग, और फड़े के ऊपर जो बोरो घेर के ऊँट के पीछे जो हिंडा आनता बिंगे ऊपर टाबर ने बिठा देता। तो आज की मारुति रा थारी के महंगी कारा का चड्डी का के नज़ारा देगी जगह भी फड़े पर आनता, लेकिन आजकल का टाबर फड़ा जाने ही कौन जी। तो बैल की लुप्त चीज़ां होगी मेरे अंदर बांगा ध्यान ज्ञान पड़े है, मेरे कने बांगा नाम शब्द पढ़िया है। तो राजस्थान लोग भी अचंबा करेंगे यार आ चीज़ां तो मैं ही कौन जाना, पर थे किया जानो। मैं वो संभाल के रखी है। एक कविगार एक सामान्य आदमी का इतो की फर्क हो वो मेरे कने एक तरह से खजानो है। रूप सिंह जी थे जी की कविता लिखी है, बाम में कोई इसी प्रचलित जी की दर्शका ने ज़्यादा पसंद आया है, बेंगी को 2 लाइन है जी की दर्शका ने सुनाओ। मेरी एक कविता है जी, मैं 40 साल पहला वो 45 साल पहला लिखी, और वो लिखी तो भी जमाने का जगह गुरु जी होया करता नहीं, तो ज़्यादातर बाहरला प्रांतां का होता जी, हाँ यूपी का और तो मैं अकेला रहता टाबरा का रोटी मंगा के खाया करता। ड्यूटी लगड़ी होती मैं तो देखता रहता हूँ कि भी बोर्ड के करने लिस्ट टांगड़ी रहती, और भी मैं टाबर की तरीक और भी वो नाम लिखना, फलानी तरीक फलाने दिन वो लिया फलाने दिन वो रोटी लिया, तो टाबर रोटी ले आता। तो भी पर मैं फिर एक व्यंग बनाया, और वो इतनी पॉपुलर होगी कि दूसरे कॉमेडियन लोग भी मेरी कविता ने आपकी कॉमेडी में इस्तेमाल करके बीगा लघु नाटिका बना ली हास्य की। गुरुजी पढ़ाता गाँव में रोटड़ी आंती गामू बिदन रोटी लुकी पाखी, गुरुजी कोर तोड़ चाखी, जगह जगह से बड़े ओड़ी माँ में दबारी किर किर रड़े उड़ी बड़ी बेसुरी है टिंगरो थारी मामा विसी को के बाप को सिर खावा। वो काफ़ी लंबी कविता है, लेकिन वो इतनी पॉपुलर होगी, इतनी मशहूर होगी कि बाद में कहीं बिंगो वीडियो बना करके डाल दी यूट्यूब पर। तो वो अब इतनी वायरल हो रही है कि लाखों करोड़ों लोग भी लाइक करने लग गया, और बिंगा पीसा भी आदमी ने आने लग गया जके मैंने वो यूट्यूब पर डाली है। तो बिंग की वजह से इतनी बड़ विशेषता रख दी कि मेरा नंबर दे दिया भी कविता के नीचे भी वीडियो के नीचे। तो भी से मैंने बहुत प्रोग्राम मिला कि यार विदेशा से भी फोन आवे कि भी पितामा तो सरी की इतनी शांतरी राजस्थानी वो सरदार बोले कदे आवाज़ किंग ये थोड़ो किंग हुई हैं तो कोनी, पर फिर मेरे साथ के बाद नंबर से जब बात करें मैंने आलो तो मैंने प्रोग्राम भी कविता से बहुत मिला। आ कविता मेरी बहुत पॉपुलर रही। किताब मेरी आंगन में इंद्रधनुष नाम से एक किताब आई, एक चिरमराट नाम से एक किताब आई राजस्थानी कविता मंगी। बा कवितावां बा किताबां मैंने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता दिलवा दी, और इलाके का ही राजस्थान का देश का लोग बा किताबां ने पढ़ करके प्रोग्रामा में भी बुलाने लग गया। और वह मेरी कवितावां जी की है वह मुहावरों की तरह आगे चलने लग गई। बच्चा भी ने बच्चा बच्चा बोला यार मुख्य जवानी याद है। मैं RS नांदू क्रिकेट एकेडमी में सचिव रेड हैं, बहुत बड़ा लीडर नेता है। वहाँ आपके पिताजी की बरसी पर मैंने नागौर बुलायो, और जब मैं गयो तो मेहमान ने पूछो जी थे मैंने किया बुलायो जी, अपना तो परिचय को नहीं। वह बोले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था चूरू, तब आपकी कुलड़ी आप फूट गया कविता मेरे पता नहीं कहाँ से मिली, और नाम का मेरे को पता था, और मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ उल्टा मेरी कविता आप खुद ही बोल के सुना दी, मुँह जवानी मांगे याद ही। तो यहाँ करके बड़ी पॉपुलर रही वह कवितावां। आजकल ना तो वो वातावरण ना तो गुरुजी कोई मंगाते हैं किसी से भोजन। आजकल वेतन वातन भी बहुत है, अचंभे वाली सी बात हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके गुरुजी स्कूलों में जाते हैं, तो वो चीज़ें तो गौण होगी। अब तो दूध भी चाय बनाते हैं मास्टर, तो वो मौली लेके आते हैं, पहला बाल्टियाँ भर जाती थी। वो ज़माना गया, भी ज़माने नहीं तो लोग जुड़े हैं। कोई काश वो पुराना ज़माना आ जाए यार, आपस में एक दूसरे के साथ समरसता एक जुड़ाव हो, वो जुड़ाव ख़त्म हो गया। लेकिन अब हमारे ना आज के ज़माने में मैं स्वीकार करूं, अब जो अध्यापक नई उम्र का आने लग रहे हैं, वो IAS RAS की तैयारी करें। बिना नहीं होया तो वह अध्यापक सड़ देने बन जाए, और बांक ने ज्ञान बहुत है, वह नई नई टेक्निक की और सबकी नई बातें जो कि सुनावे कोर्स के संबंध में। अब बड़ा टाबरा का नंबर ही खातिर ज़्यादा आने लग गया। हमारे ज़माने में बात दूसरी, हमारे ज़माने में रोटियां मंगाने का ज़्यादा मतलब रहें तो पढ़ाई 2 नंबर पर हो जाती। तो इतो अंतर है, वो अंतर हमारी कवितावां में आन तो बिन लोग सुनता। रूप सिंह जी थे अब वर्तमान में तो रावसर में रहने लग रहे हो, तो पुराना थारो गांव किसो है थे कठे का रहने वाला पुराना? संगरिया तहसील में छिपते कानी पहला
चलना नहीं तो तहसील के आगे एक सड़क जावे, मोरजंड सिखान मेरो गाँव है 8 किलोमीटर पर। भट्ठी मेरो बचपन और मैं जवानी तक भट्ठी रहे हो। भट्ठी मैं 8वीं पास करी और वो मेरा पूरा गांव, विशेषता मेरे गांव गया है कि 3000 घरांगो गांव और सारे को सारो सिखांगो। हर जाति का लोग बटे सिख ही हैं, अलग और किसी प्रकार की जाति का धर्म का लोग बटे नहीं है। बठू में निकल करके बाहर आया हूँ और मेरे गांव को भी चीज़ में नाम हो गए, मोरजंड सिखान भी नाम है, यानी कि भी सारे का सारा लोग बटे सिख हैं। तो भी गांव से मैं बाहर निकल के आया हूँ और मैं चाहूँ कि मेरे गांव का नाम भी रोशन हो। फिलहाल जठे की खावा बाजरी बठे की बरा हाजरी, मैं अब रावसर में रहूँ तो रावसर के विकास खातर और खातर भी मैं मेरी जितनी भी चिड़ी चौंच पर जितनी की कोशिश है, बीती कोशिश में रावसर के विकास खातर, रावसर का नाम रोशन करने खातर भी रहूँ, कोशिश करता रहूँ और मेरे गांव के विकास की भी बात मैं करता रहूँ। रूप सिंह जी थे पुराने कवियाँ के अंदर आओ तो आजकल जी का नया कवि आया है और आज की नई जनरेशन है, बिना कोई कवि के हिसाब होते कोई सो संदेश देना चाहोगा कि? बिल्कुल जी, नया नया छोरा आवे हैं, मेरे को बहुत टब्बर आवे हैं आपकी डायरी लेकर के कि जी मैं आ कविता लिखी है। ठीक है बंग, लिखने का स्टाइल ठीक है बंग, ये आवाज़ बहुत बड़ी है, लेकिन अध्ययन कम करें जी। हमारे टाइम में स्कूलों में कहता है कि 1 घंटा बढ़ाना है तो 4 घंटा पहला अध्ययन करो, 4 घंटा पढ़ो और फिर 1 घंटा पढ़ाओ। भी यही आजकल किताबा को नहीं पढ़े हैं, नया बच्चा जो कवि बन गया। बस आ देखे हमारा गड़ो बड़ा साफ है, मैं गा के सुना दें, माइक में बहुत बड़ी आवाज़ आवे, लेकिन बांग कने जी ज्ञान अर्जन नहीं है। बांग मतलब बड़े कवियाँ ने, बड़े साहित्यकारों ने बहुत कम पढ़े है। नया कवि मशहूर भी हो गया, लेकिन बांग कने जो कि पुरानी कविता की बात कर लें, अभी हरिशंकर परसाई कौन हो, हरिवंश राय बच्चन कौन हो, बान ने कदे सुने, काका हथरसी ने कदे पढ़े, तो वह कह जी नहीं जी हमें तो बांग एक भी किताब नहीं पढ़ी। पढ़ना पड़ा, देख लो तो मेरी अलमारियाँ पड़ी है, मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ लिख करके एक आध किताब पढ़ करके फिर सोऊं जी। तो वो अध्ययन आजकल के नए बच्चा में नहीं है। मैं मैंने आई कहूँ कि कम लिखो चाहे लेकिन पढ़ो ज़्यादा, फिर ही वो थार वो प्रौढ़ता प्राप्त करके थारो जो होशी काव्य वो ज़्यादा अच्छा होगा। अनुभव होना चाहिए था न जमाने का। और एसी के कमरा में बैठ के आप हेलीकॉप्टर की सवारी के बारे में लेख तो लिख देंगे, पर वो तजर्बा नहीं होगा। जब तक भी बटे सवारी ना करी हो सी ना, तो आप हवाई यात्रा का वृतांत लिख कौन सका, जब तक करी को नहीं। तो वो पहला अनुभव प्राप्त करना चाहिए नए साहित्यकारों ने, मेरे तो कहना है जी। रूप सिंह जी, आजकल नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है। आजकल जी की नई जनरेशन है, नया बच्चा है, वे ज़्यादातर नशे में लिप्त हो रहे हैं और शिक्षा में वे कम जाओ है, बिंग अलावा वे नशे में ज़्यादा जुड़ रहे हैं। बिंग के कारण वह आपको भविष्य भी खराब करियो है, आपको परिवार को भी वहाँ भविष्य खराब करियो है और गांव और आपके समाज को जी को वहाँ नाम है जी को खराब करियो है। तो वहाँ बच्चा ने थे कोई ईसो संदेश तारी कविता के राह कोई देश को कि भी बच्चा भी रास्ते ने छोड़ गए, ईसो कोई रस्तो अपनावे जिके के अंदर बांगे गांव और समाज को नाम ऊंचो हो सके। अगर कोई युवा नशे में ग्रस्त होवे तो मैं बिंग आपको कसूर कम मान लूँ, बिंग आस पड़ोस के लोगों का, बिंग माता पिता का कसूर मैं ज़्यादा मान लूँ। एक सरकार को लोगो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो देखेंगे सरकार इन चीज़ में तो कामयाब होगी। अब स्कूलों में कॉलेजों में जाओ, बेटियां सबसे ज़्यादा पढ़ने लग रही हैं, बेटियों का नंबर ज़्यादा आने लग रही है, जो कि नौकरियां मिले बिंग मान लिस्टा में आप देखो बेटियां ज़्यादा, तो बेटियां तो कामयाब होगी, बेटियां तो बच भी गई, बेटियां पढ़ भी गई। मैं एक अभियान चलाया है, मैं लोगों ने एक जागरूक करूँ, मजाक मानने भी बात का, मैं कहूँ बेटा बचाओ बेटा बचाओ। अगर बेटे पर आप ध्यान नहीं रखोगे, 17-16 साल का बच्चा हो गया है, बिंग किसा के दोस्त हैं, वो फ़ोन में रात ने के चीज़ें देखे, कदे ट्राई मारी ना, माँ बाप अलग बैठे हैं, बेटा अलग कमरे में सोवे, भी ने कदे गोपनीय रूप से चेक तो करो वो करे कि रात ने पढ़ाई करे कि सिर्फ मोबाइल ही देखे, मोबाइल में के चीज़ें देखे, इन संगति के प्रकार के लोगों सके भी चीज़ ने कदी कौन देखे। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तब है कि गिरते को थाम ले सकी। जका उलझ गया इस चक्कर में पड़ गया, बाने संभालो, बांसु नफरत ना करो, बाने ताना मेना ना मारो कि भी आप टोंट कसा वहाँ पर वो चीज़ ना करो, बल्कि लाड सूँ माने वापिस समाज की मुख्य धारा में
लेके आवा। नशे को चलन बहुत हो गयो। मैं तो और जिला में जाऊँ, अपने राजस्थान में तो अजी आ बीमारी नहीं है, लेकिन अपने सारे लागते प्रांता में पड़ गई। छोरियाँ भी नशा करने लग गई, लड़कियां कॉलेज में चंडीगढ़ सुनता रहा, खुद वीडियो आया ऐसा कि ठेके पर जाके छोरियां दारू खरीदें, बियर खरीदें। बियर तो आम ही संस्कृति का साधारण पे बन गई, लोग मनवार ही बियर शू करने लग गया। यह चीज़ा मन छोड़नी चाहिए। और गरगा ने स्पेशली अगर मरब्बा बना लिया, पानी वाली ज़मीना बना ली, शहर में प्लाट ले लिए, कोठी बंगले ले लिए, और एक ही बेटा है वही बिगड़ गया, वह मरबा करना की है, वह किंग काम आवेगा। मरबा ने रहन दो, मरबा आई है। अगर औलाद, अगर बेटा सुबह कॉलेज जावे, रिश्तेदारी में जावे, दोस्त ने मिलने जावे, अगर थारे कमरे में आके पगा हाथ लगा के कहे बाबा मैं फलाने करने जाऊँ, जावड़ूँ के, अरे वो अगर बेटा ही प्रकार का श्रवण बेटा थारा, तो थारे कने मरबा ही मरबा है। अगर एक बेटा है जवान होने लाग रहा है, वो थारे साके बात ही नहीं करे, थे तरसण ही लाग रहा हो भी साके बात करने कि मेरो बेटो कदे मेरे साके बात करे, मेरे साके आपका दुख सुख करे, थे तरसता बैठे हो। वह मरबा फिर बनाया, चोरियां ठगियां कर करके बनाया, के काम आया। औलाद ने संभाल लो, नशा आप नहीं करांगा। जे बीड़ी मैं पीऊँगा तो मेरा बेटा भी जरूर पिएगा, दारू मैं पीऊँगा तो जरूर मैंने देखा देखी कि मेरे बाप पीता है तो मैं भी पी के देखता हूँ, तो औलाद भी देखेगी। पहला अपने आप ने सुधार लिया और फिर एक आदर्श पैदा करा टावरां के सामने, तो निश्चित रूप से आप भी चीज़ में कामयाब हो सका। नशा आ गया अपने ज़िले में भी बढ़ गया, हनुमानगढ़ में भी खबरां पढ़ता रहा। चिट्टा, अब मैं तो कभी चिट्टा और समय कर हीरोइन आज तक दर्शन नहीं कराया, जाना को नहीं के चीज़ है, लेकिन पुलिस में मैं CLG वगैरह में सदस्य हूँ, तो बठे बात चलती रहे कि जी अठे बढ़ गया, अपने ज़िले में आ गया जी, संगरिया में आ गया, टिब्बी में आ गया, रावसर का भी कई बार बात आवे। तो बड़ा अफसोस हुआ है कि वह नशा जका शरीर ने गाड़ दें, वह नशा जका 3-4 दिन ही अगर किसी ने सेवन कर लिया और बाद में वो बच्चू बन जाए सारी उम्र खातर, तो जी सरकार एकली नहीं कर सकेगी, समाज ने भी पर प्रतिबंध लगाने की, बिना रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और समाज के हर एक आदमी ने भी गिले हाथ धो के पढ़ना पड़ेगा नशे के, ताकि नशो अपनी आने वाली पीढ़ी ने ख़त्म ना कर सके। रूप सिंह जी, राजस्थानी भाषा ने मान्यता जी की मिलन कौन लग रही है, बिंग के बारे में 2 शब्द थारों चाहूँगा, क्योंकि थे राजस्थानी भाषाओं जुड़ेड़ा हो, तो दर्शकों ने कोई बिंग के बारे में 2 शब्द है जी का बताओ। बिल्कुल जी, 15 करोड़ लोगों की भाषा गूंगी हो रही है, 15 करोड़ लोगों के मुंह पर ताड़ो लाग रही है। पता नहीं क्यों नेपाली भाषा अपने देश की भाषा नहीं है, नेपाल की है। बिना तो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिल गई, यानी मान्यता मिल रही है। भारत में नेपाली ने मान्यता है। बिल्कुल कुछ लाख लोगों की भाषा कोंकणी कांकणी इन गोवा में बोली जाए, BC भाषा ने मान्यता है, लेकिन 15 करोड़ लोगों की भाषा ने मान्यता को नहीं। एक तो राजनीतिक चेतना को नहीं। राजस्थान से एक ही पार्टी का 25 MP जीत करके गए हैं, वह कदे भी बेड़ा होकर के बैठ जाके बात नहीं करें मोदी जी से या गृह मंत्री जी से कि जी मान्यता दो हमारी भाषा ने। लोग अठे प्रस्ताव पास कर लिया, विधानसभा में भी हो गया है, अठू मांग रख ली गई है, लेकिन आगे जा कर के कोई पक्ष मजबूती से रखने वालों को नेतों को नहीं। बाकी कुछ लोग राजस्थान में भी यहाँ करते हैं, किसी राजस्थानी आपा जी की बोलना बागड़ी बोलना, जोधपुर साइड में जी मारवाड़ी बोल रहे हैं, बिना शिखावटी बोल रहे हैं, हाड़ौती बोल रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रवाद सा भी वहाँ बढ़ गया। तो बटे ऊपर सीधे ही सवाल कर लेंगे कौन सी राजस्थानी ने मान्यता देवा। मैं आई कहा थे राजस्थानी ने दो, उपबोलियाँ ने ना दो, राजस्थानी ने। जी पंजाब में 2829 भाषाएँ हैं पंजाब में, मलवई है जी, माझा है, पुआधी है जी, ये है वो है, तो बहुत सारी बटे भी तो बोलियाँ हैं, लेकिन एक पंजाबी ने मान्यता है। 2 करोड़ लोग सिख हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, लेकिन 15 करोड़ लोगों की भाषा ने रोक रखे है। आंदोलन चल रहा है, लेकिन बिंग में भी कोई ना कोई राजनीति बढ़ जाए और फिर ढंगसूंज की बात राजस्थानी की रखनी चाहिए, वो कौन नहीं। और राजस्थानी ने अगर मान्यता मिल जाएगी तो फिर 10वीं में मार्कशीट में हिंदी और अंग्रेजी के सागे अनिवार्य विषय राजस्थानी भी हो सी। या पंजाब में अगर नौकरी चाहिए तो एक पंजाबी सब्जेक्ट भी बटे होना चाहिए। गुजरात में नौकरी चाहिए, गुजराती में 10वीं पास करना होना चाहिए।
अपने राजस्थान से टाबर अगर पंजाब में जावे नौकरी चाहेगा तो वह स्पेशली 10वीं पास करेंगे पंजाबी में, फिर बटे नौकरी मिलेगी। अपनी छोरियाँ जियाँ बटे ब्याह दें, माँ छोरियाँ ने अगर नौकरी चाहिए तो वह स्पेशली कोशिश करके बटे सीखेंगी पंजाबी, फिर 10वीं पास करेंगी, फिर वह नौकरी खातर अप्लाई करेंगी। राजस्थान में बाढ़ खुली है, कोई आके अठे बढ़ जाए और अठे की नौकरियाँ बह ले जाए। कितनी दुख की बात है कि राजस्थान में बड़ी बड़ी नौकरियाँ जियाँ लेक्चरार की और की नौकरियाँ चाहिए, तो तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, कन्नड़ ने, तेलुगु ने बने तो राजस्थान में पेपर देने के लिए छूट है, लेकिन राजस्थानी में नहीं। कितने अफसोस की बात है, विधानसभा में अगर एमएलए जीत के जावे तो वो राजस्थानी में शब्द ग्रहण को नहीं कर सके। वो संस्कृत में कर सके, वो अंग्रेजी में कर सके, वो दूसरी भाषा में कर सके, लेकिन राजस्थानी में नहीं कर सके, कारण कि राजस्थानी ने मान्यता नहीं है। तो बहुत घट हो रहे है। अगर मान्यता मिल जाएगी तो प्रत्येक स्कूल में, 5वीं के स्कूल में भी, 8वीं के स्कूल में भी, 10वीं 12वीं के स्कूलों में लेक्चरार ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कितने लोगों ने रोज़गार मिलेगो। अब राजस्थानी कहानी टाबरां को रुझान तो होया कि जी कदे मान्यता मिलेगी तुम्हारी आप पढ़ाई क्रिटी काम आ जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल्ली के दरबार में वो मान्यता रुकी पड़ी है। रूप सिंह जी, आज थे थारा कीमती समय मुझे को मैंने समय दिए बिंग लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और थारों मिल गए मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई और थारों कई चीज़ा मैंने सीखने मिली कि थे एक कवि हो जी का पंजाबी भाषा में जुड़ेड़ा एक राजस्थानी भाषा में जी की इतनी सुदृढ़ भाषा में थे बोल सको। और मैं तो अभी शुरुआत करी अब यहाँ बागड़ी बोलने वाला पर फिर भी थारे जीती फास्ट में कौन बोल सका, ई खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो लक्ष्मण जी आप रो है कि आप पधारिया, जिता कदम थे मेरे आवाज़ तई मेरे घर तई रखा, बिंग बांगे थारे कदमां के नीचे मेरी भावना, मेरा हथेलियाँ, मेरी आंखें, मेरे सिर, मैं मानूँ बड़ा स्वागत करूँ थे आज आया हो। मैं आप रे माध्यम से, आप रे चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँ, क्योंकि देखो ज़माना बदलने लग रही है और एक नशो सिर्फ वो नशो नहीं जो आप बात करें कि भी हीरोइन, अफीम वगैरह का नशा, एक नशा और पड़ गया मोबाइल का। छोटे छोटे टाबरा ने भी वो नशा है। और मैं भी खातर 2 लाइना अंत में अपनी मुलाकात के कहना चाहूँ कि ज़माने से आगे निकले हो तो पुराने रिवाजों को छोड़ दिया जाए। ज़माने से आगे निकले हो तो पुराने रिवाजों को तोड़ दिया जाए। बुज़ुर्ग सामने खड़े हों, उनके पाँव मत छुओ, बस मोबाइल छोड़ दिया जाए तो ये उनका स्वागत हो जाएगा जी, बुज़ुर्गों का मान सम्मान हो जाएगा। मोबाइल बच्चा छोड़ करके खड़ा हो जाए, बस इतना ही मान लेंगे बुज़ुर्ग। आजकल के बुज़ुर्ग कौन चाहें कि वो झुके, क्योंकि हरेक की नस में खूंटो है, हरेक की कड़तू में भी लकड़ फंसी है। कोई कोडो होना ही नहीं चाहे कि सामने, कोई नीचो होना ही नहीं चाहे। और अगर थारे माध्यम से हूँ आ बात नौजवानों तक पूछ जाए कि भाई मोबाइल नहीं तो छोड़ दो रे, के करो थे और बुज़ुर्गों का सामान थे बिया ना करो, पगा हाथ ना लगाओ, बस आजकल ज़माना नया आ गया, इसी मान लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद थारो, आज थे हमारे अठे पधारिया, मेरे घरे आया, तारा चरण पड़िया, अपनी बात हुई। जरूर जका सुनेगा ये बात ने, अगर कोई बम 10 आदमियों ने भी लाभ मिले कमेंट में लिख करके भेजेगा थारे चैनल पर, तो मैं मानांगा कि भी आपनो आनो थारो मेरी आ बात करनी सार्थक हुई। लक्ष्मण के वीडियो नाम से वो चैनल है और वो काफ़ी पॉपुलर चैनल होने तो जान लग रही है। और मैं चाहूँ दर्शकों ने, मेरा मित्र मंडल में जितना भी लोग हैं, मेरे सर्कल में जितना भी मेरा साथी है, मेरा चैनल जगह देखें, मेरा कार्यक्रम जगह देखें, बस सब ने मैं निवेदन करना चाहूँ कि इन चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, लाइक करो, आगे और दोस्तान ने भेजो और निवेदन करो कि जी आ चैनल देखो। अच्छी अच्छी शख्सियत इन माध्यम से अपने प्रकाश में आवे, लोगों के सामने व्यक्ति तो आने लग रहे हैं, तो ज़रूर जगह मशहूर आदमी हुए हैं, जगह कोई पॉपुलर आदमी है, बांकने लक्ष्मण जाकर के लक्ष्मण जी इंटरव्यू करें तो निश्चित रूप से कोई ना कोई नई बात निकले, वो नई बात आप ग्रहण करा। तो ई खातर ई चैनल ने, लक्ष्मण के वीडियो चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि वो ज्ञान की जो कि सरिता है, नदी है, रुकनी नहीं चाहिए, आगे के आगे बढ़ती रहनी चाहिए। ये तो मेरा निवेदन है।
बहुत बहुत धन्यवाद थारो। नमस्कार, जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद साहब।